आप सबका स्वागत कर रही हूँ मैं यहाँ तेहरान शहर से। जिस वक्त जहाँ खड़ी हुई हूँ इस वक्त आप ये समझिए कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए भी एक ऐसा एहसास हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक ऐतिहासिक लम्हा इतिहास का मैं जी रही हूँ। खुशकिस्मत भी महसूस करती हूँ अपने आप को कि यहाँ आने का मौका मिला। मेरे पीछे मालूम है आपको क्या है? मेरे पीछे एक जनाजा रखा हुआ है, एक पार्थिव शरीर। कहा जाता है कि जो भी कुछ है वो जिंदगी के साथ होता है, जिंदगी के बाद कुछ नहीं। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ ये जनाजा, एक डेड बॉडी, एक पार्थिव शरीर की वो अहमियत है कि पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। पूरी दुनिया इस जनाजे के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है। आप कह रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही हूँ। अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद 4 महीने के बाद उनका जनाजा आया है, 4 महीने के बाद उनको दफनाया जाना है। उससे सिर्फ कुछ ही घंटे पहले मैं आपके सामने यहाँ इस कार्यक्रम को पेश कर रही हूँ। यहाँ करीब करीब 70 से 80 देशों के जो नेता हैं, चाहे वो छोटे लेवल के रहे हों, मीडियम लेवल के या बड़े नेता, वो सब यहाँ आए और इसी पार्थिव शरीर को यहीं पर अपनी लास्ट रिस्पेक्ट या अपनी अंतिम विदाई उन्होंने दी। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब 4 महीने पहले अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की गई थी, उस वक्त वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे और वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक तरह के एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ, एंटी इंपीरियलिज्म के खिलाफ और एक ध्रुवीय जो दुनिया है उसके खिलाफ एक इतिहास के एक बड़े आइकन, एक बड़ी फिगर बन गए हैं। मैं इस जाबाज मर्द को उसकी जिंदगी में नहीं, उसकी मौत के बाद आखिरी सलाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। इस जाबाज मर्द को जिसने अमेरिका, इजराइल, अरबों रुपए के जो बम बनाए गए, जो लड़ाकू विमान थे, उन सबको अपने, सिर्फ मैं कहूँ एक ताकत, एक अपनी जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है कि मैं सही के साथ खड़ा हुआ हूँ, उस व्यक्ति ने किस तरह से पूरी दुनिया को एक तरह का मॉरल कंपस दे दिया। 4 महीने तक मैं ये वॉर दिल्ली से कवर कर रही थी और आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आकर आपको दिखा सकूं ईरान, बता सकूं ईरान। ईरान की महिलाओं से मैं बात कर रही हूँ, ईरान की रेलों में सफर कर रही हूँ, ईरान की सड़कों पे मैं चल रही हूँ, ईरानी घर में मैं रुकी हुई हूँ, ईरानी झंडे में देख रही हूँ, फारसी को लगातार मैं सुन रही हूँ। मेरे कानों में ऐसा लगता है कि शहद घुल रहा है इस जबान को सुनते सुनते। एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे शहर से मैं फिलहाल रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अब जाहिर है लोगों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। ईरान के बाहर के लोग जो आए हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन ईरान के अंदर से, अलग अलग शहरों से और खुद तेहरान से जितने लोग आ रहे हैं, आप उनके बारे में अंदाजा लगाइए कि वो कितने ज्यादा एक गम में, एक तरह से एक नेशनल, राष्ट्रीय शोक का यह विषय है। लेकिन एक सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत पे रोया नहीं जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इमाम अली खामनेई ने अपनी शहादत देकर ईरान को इतिहास में एक नई जगह दे दी है, एक नया मकाम दे दिया है। अयतुल्लाह अली खामनेई ने इतिहास में वो जगह कमा ली है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, यासिर अरफात, इस तरह के लोगों को सिर्फ नसीब हो पाई है।
तो आप इससे अंदाजा लगाइए। मेरे पीछे एक ग्रैंड मुसल्ला है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, और उसके बाद जो है वो तेहरान की सड़कों पर इसका जुलूस निकाला जाएगा। 7 दिनों तक ये कार्यक्रम हो रहा है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी मौत थी जिसको व्यक्ति को दफनाया नहीं गया 4 महीने तक। मुझे लगता है कि अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या और उसके बाद उनके दफनाए जाने तक ईरान पूरी तरह बदल चुका है, वेस्ट एशिया पूरी तरह बदल चुका है, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, और साथ साथ अमेरिका भी, अमेरिका की सुपर पावर, ये सब भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ईरान के लोगों के रहबर, उनके साथ ईरान के लोग अब आखिरी कुछ घंटे गुजार रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो मरसिया पढ़ाया जा रहा है, नोहे पढ़े जा रहे हैं, हर एक आंख में आंसू है। काले कपड़े पहनकर लोग अपने कोई भी काम, मुझे लगता है कि जिंदगी में उन्होंने सारे काम छोड़ दिए हैं, सब चीज़ से फारिग होकर ट्रेन पकड़कर सिर्फ आ गए हैं यहाँ ग्रैंड मुसल्ला पर, और ग्रैंड मुसल्ला में यहाँ अपने रहबर को आखिरी विदाई दे रहे हैं। कई बार मैंने भी फारसी बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना कुछ जानती हूँ कई बार सुना कि रहबर खुदा हाफिज, रहबर खुदा हाफिज, हमारे रहबर, हमें राह दिखाने वाले, तुमको खुदा हाफिज, तुमको हम आखिरी सलाम कहते हैं। हर चेहरा गम में डूबा हुआ है, लोगों की रोते रोते आंखें लाल हो गई हैं। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे। लोग झंडे हाथ में लिए हुए हैं, उनकी तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं, और इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, अयतुल्लाह खुमैनी का जिक्र कर रहे हैं जो पहले सुप्रीम लीडर थे, और इसके बाद अयतुल्लाह अली खामनेई को जो जीते जी एक ऐतिहासिक फिगर रहे ईरान के लिए, उनको आखिरी सलाम कर रहे हैं। एक अलग तरीके का ये लम्हा है। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में कभी कोई ऐसी रिपोर्टिंग की है। मैं ईरान पहले भी आ चुकी हूँ, कई बार आई हूँ, अब की बार कुछ साल बाद आई हूँ, करीब 15-16 साल हो गए। ये पिछला ईरान बहुत अलग ईरान था, ये ईरान बिल्कुल अलग ईरान है। मैं इस बारे में तो बात करूंगी कि मुझे कितना मॉडर्न, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें आप, वो सब तो रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि कितना बदला हुआ सा ये ईरान है। लेकिन इसके अलावा मैं ये कह रही हूँ कि राजनीतिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से भी, तो ये एक ऐसा ईरान है जो पहचान में नहीं आता। मैंने सामान्य हालात में ईरान को देखा है, ये असामान्य हालात है। हर ईरानी ये महसूस कर रहा है कि वो रहबर हैं जिनकी शहादत ने ईरान को एक नई जिंदगी दी। जी हाँ, रहबर चले गए, अयतुल्लाह अली खामनेई चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रूह, उन्होंने अपनी रूह अपने मुल्क को दे दी, और उसी रूह में जिस तरह से जान फूंक दी उनकी फ़ौज में, उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनमें, कि किस तरह से मुझे लगता है कि ये शहादत नहीं होती तो शायद ईरान का वो नया जज्बा जो उसके अंदर आया, जिससे उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को हराया, शायद ये जज्बा उसे नहीं मिलता। और एक नई बात जो कही जा रही है वो ये कि अयतुल्लाह अली खामनेई की इस शहादत के बाद, उनकी इस हत्या के बाद, जो इस्लामिक क्रांति है ईरान की 1989 की, 1979 की, उसको भी एक नई जिंदगी मिली है। नए सिरे से वो इस्लामिक क्रांति भी तरोताज़ा हो गई है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि इस तरह के लोग मुझे मिल रहे हैं, सुबह आए हैं, शाम तक यहीं बैठे हैं। औरतों की जगह अलग की गई है, मर्दों की जगह अलग की गई है, अलग अलग तरह से लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। मैं अपने साथ पानी भी लेकर नहीं आई थी, मुझे देखा कि ये थोड़ा विदेशी लग रही हैं देखने में, मेरे कपड़े पहनने का तरीका शायद ईरानियों जैसा नहीं है, और मुझे आके पानी दिया गया। इसके बाद मेरी मदद करने की कोशिश की गई। हालांकि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, लेकिन मुझे लगता है, कहा जाता है कि प्यार की अपनी एक भाषा होती है, गम की भी अपनी एक भाषा होती है। मैं ज़रूर यहाँ पहुँची हूँ एक पत्रकार के तौर पर, ईरान को देखने, नए ईरान को देखने, एक जीते हुए मुल्क से रिपोर्टिंग करने के लिए। अयतुल्लाह अली खामनेई का जो ये फ्यूनरल है, जिसको एक बड़ा राष्ट्रीय इवेंट बनाया गया, उसको कवर करने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं पहुंची हूँ एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, एक ऐसा भारतीय जिसने साम्राज्यवाद के जहर को महसूस किया है, जो जानता है कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म जो है वो कितना जहरीला और कितनी खतरनाक चीज़ है। मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर भी अयतुल्लाह अली खामनेई को अपना आखिरी सलाम पेश करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक ऐसे आइकॉन को, उनमें 50 खराबियाँ रही होंगी, मैं, आप जानते हैं, पत्रकार हूँ मैं, और मैं किसी भी कहानी को उसी तरह से नहीं सुन लेती जैसा उसे बताया जाता है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके बारे में एक क्रिटिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं, यानी तमाम चीज़ों को देखते हुए, परखते हुए, और ये बताते हुए कि ये अच्छाई थी और ये खराबी थी, मैं एक वो एनालिसिस भी करूँगी। लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज उनकी खामियां तलाश करने का दिन नहीं है, आज उनकी विरासत को देखने का दिन है। ये जो मरसिए पीछे पढ़े जा रहे हैं, ये ग्रैंड मुसल्ले में जो लाखों लोग जमा हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत क्रूर या जाबिर व्यक्ति थे कि मौत के बाद भी उनका इतना जब्र है,
उनका इतना डर है कि लोग डर खौफ से यहाँ पहुँच गए। ऐसी बात नहीं है। ईरान जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह की विचारधारा के लोग हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशन को मानने वाले भी हैं, सुप्रीम लीडर को मानने वाले भी हैं, जो इस्लामिक सिस्टम है उसको मानने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो सेक्युलर लिबरल जो विचार है वो रखते हैं और वो रिलीजन को और सरकार को अलग करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं और उन लोगों पर वो लोग माइनॉरिटी में हैं, लेकिन हैं और उन लोगों को एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। और मेरी दिलचस्पी होगी आज उन लोगों से मिलने में भी जो कहें कि हाँ हम आलोचक हैं, हम पसंद नहीं करते अयतुल्लाह अली खामनेई को, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को उसके गुजर जाने के बाद हम आखिरी सलाम करने आए। पूरी दुनिया इस व्यक्ति को अपना आखिरी सलाम कर रही है और मुझे लगता है कि अब ईरान एक नया चैप्टर, एक नया दर्स, एक नया इतिहास लिखेगा कि अब आने जो बाकी देश हैं जो बड़े बड़े देशों के गुलाम हैं या उनके विक्टिम हैं, उनके पीड़ित हैं, उनको एक नया दर्स कि किस तरह से लड़ा जाता है अपने से 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना बड़ी ताकतों से। जो अज़्म है आपका, उससे कैसे लड़ा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ईरानी, गैर ईरानी, मेरे जैसे लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में यहाँ जमा हो गए हैं। इस व्यक्ति को, मेरे पीछे जो जनाजा रखा हुआ है, ये सिर्फ कुछ घंटे का मेहमान है और उसके बाद इनको ले जाया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, इसके बाद कुम जाएगा। ये कुम जाने के बाद जो इराक़ है, इराक़ के 2 शहरों में नजफ़ और करबला जो इमाम हुसैन की धरती माना जाता है, उन 2 शहरों में भी इसी तरह का एक जुलूस निकाला जाएगा, फ्यूनरल का जुलूस। और फिर आखिरकार मशहद में आकर 9 तारीख को, जहां अयतुल्लाह अली खामनेई की पैदाइश हुई थी, जहां 84 साल के ये बुजुर्ग जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस जंग के दौरान, उनको आखिरकार उसी जगह पर दफना दिया जाएगा। और मुझे लगता है उसके बाद से इस पूरी जंग का, ईरान का, दुनिया का और वेस्ट एशिया का, इस सब का एक नए सिरे से एक एनालिसिस होगा, एक आकलन होगा। तो फिलहाल मैं अगले कुछ दिन यहाँ रहूँगी और आपको हर तरह की खबरें देने की कोशिश करूँगी। एक आपसे बड़ी गुजारिश ये होगी मेरी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारी मेंबरशिप भी लीजिए, क्योंकि इस तरह के कवरेज के लिए आप जानते हैं जब बाहर निकलते हैं तो इतने बड़े रिसोर्सेज, इतना संसाधन नहीं है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें ईरान के इस कवरेज के लिए, आप हमारी मदद करें ईरान के हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग खेमों से आपको हम खबरें ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।